प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, उसने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि उसकी महिमा करे, और वो अपनी धन संपत्ति जो वचन है वो उन बर्तनों में रखे जो ये बने हुए हैं, चलते फिरते मंदिर हैं जो उसके, और वो चाहता है कि हम उसकी मशकें बन जाएं जिसमें वो अपना दाख रख रखे, लेकिन मशकें कमजोर ना हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ समर्थी दे पवित्र नाम विच मांग लेने हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम दाखरस के ऊपर आपको कुछ बातें बताएंगे। अगर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है तो हमें उसके लिए मजबूत बनना है, नए बनना है, पुराने नहीं रहना, क्योंकि वचन के अनुसार नया दाखरस पुरानी मशक में नहीं रखा जाता। वो क्या होता है? मशक कमजोर होती है। मशक एक ऐसा थैला है जो एक चमड़े का बना हुआ होता है, 3-3.5 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, उसका थोड़ा सा आगे मुंह, उसको बेल्ट लगी होती है, यहां डाल के वो पानी भर के, पहले शहरों में गलियों में पानी छिड़काव करते थे, और लोग जो उसको समझते थे वो उसमें मदिरा या दाखरस भर के रखते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इसलिए रखते थे कि उसमें कोई वस्तु खराब नहीं होती थी, वो इतनी ही मजबूत होती थी। लेकिन दाखरस एक ऐसी वस्तु है जो बनने के लिए उसमें भरी जाती है, ताकि वो उबल उबल कर अच्छी दाखरस बन जाए। जब लोग पिए तो बहुत ताकतवर हो, क्योंकि वो ताकत के लिए बनाते थे। अब देखिए, परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर एक दाखरस की तरह जाता है तो वो अंदर भरेगा, फैलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कमजोर हो गए तो आप उससे मुकर जाएंगे, इनकार कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपको संसार की मुश्किलों को सहना पड़ेगा। हालेलुया, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जब आप परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख लेते हैं तो वो घटता नहीं, वो बढ़ता है, और मनुष्य घटता जाता है। वैसे ही जब दाखरस किसी मशक में भरा जाता था तो मशकों की आयु घटती जाती थी और दाखरस बढ़ता जाता था। हालेलुया, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि दाखरस जो मशकों में
भरा जाता है वो इसलिए भरा जाता है ताकि मशकें फट ना जाए, वो मजबूत होती है। लेकिन एक बार एक मशक में दाख रस भर दिया जाए तो वो दाख रस बनने के बाद कमजोर हो जाती है। इसी तरह हमारा शरीर जो परमेश्वर के वचन से जब भर जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है। किससे? उस दाख रस से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, इन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। किसी परमेश्वर के दास ने एक छोटी सी गलती की, हमको नाम नहीं ले सकते। उसने कहा कि पुराना दाखरस जो होता है वो तो बहुत ताकतवर होता है। हालेलुया। वो नई दाखरस में मत भरो, नई मशक में मत भरो। और नया दाखरस नई मशक में असल में भरना चाहिए, पुरानी में नहीं भरना चाहिए। क्यों? पुरानी मशक कमजोर होती है। अब दोनों बातों में आप थोड़ा उलझन में आ जाएंगे कि जो नया दाखरस है वो ताकत वाला है, वो बढ़ने वाला है, उसको पुरानी मशक में नहीं रखा जाता। यानी कि कमजोर शरीर में वो वचन जो आएगा वो पहले उसको ताकतवर करेगा ताकि वो दुनिया की मुश्किलों को सहन कर सके। लेकिन जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम नए हो जाते हैं, हमारी मशक नई हो जाती है और हम मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस वचन की ताकत को अपने अंदर सहन नहीं कर सकते तो हम बिखर जाते हैं, हम प्रभु को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? हमको वो कुछ नहीं मिलता जो हमेशा हम चाहते। दाखरस जब आपके शरीर में मशक, जो यानी कि हमारा शरीर एक मशक है, मान लीजिए, आपके अंदर आ जाए तो वो दाखरस जो है वो बढ़नी शुरू होती है और मनुष्य का शरीर घटना शुरू हो जाता है। वचन में भी लिखा है, वो मुझ में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। क्यों होता है? यही बात है कि दाखरस और परमेश्वर के वचन को एक जानो। यीशु ने भी कहा था कि मुझे एक बपतिस्मा और लेना है। वो बपतिस्मा क्या था? जब उसने सलीब पर लहू से बपतिस्मा लिया था। लेकिन उसने मरने से पहले अंतिम घड़ी में एक बात कही थी अपने साथियों के बीच में, जब वो अपने पर्व में अंतिम भोजन कर रहा था। उसने कहा, अब ये दाखरस मैं पिता के घर में जाकर नया पीऊंगा। क्यों? बपतिस्मे के बाद उसकी मशक भी नई होने वाली थी। हालेलुया। पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं भरा जाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नई मशकों में नया दाखरस भरा जाता है। नई मशक तब बनती है जब हम बपतिस्मा लेकर नए बन जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, क्यों कि ये चमड़े की होती है और मनुष्य का बदन भी चमड़े का होता है। जब यहेजकेल को परमेश्वर ने हड्डियां दिखाई तो उसने क्या कहा? हे दास, बता, ये हड्डियां जी सकती हैं? वो सोचने लगा, ना तो इसमें चमड़ा है, ना इसमें कोई नाड़ियां हैं, ना इसमें लहू है, ये कैसे जी सकती हैं? उसने कहा, प्रभु ये तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने उनको हड्डियों में उसी के द्वारा प्रार्थना करवा के नाड़े बनाई, गुदा बनाया, अंग बनाए और बाहर से उसको चमड़े से ढक दिया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पुराने वस्त्र में भी अगर हम नया वस्त्र का एक
पैबंद लगा दे, मान लीजिए ये पुरानी शर्ट फट जाती है, हमारे पास नया कपड़ा है, हम उसको काटकर इसमें इसी रंग का पैबंद लगा देते हैं, तो वो नया कपड़ा मजबूत है और ये पुराना है तो क्या हो जाएगा, ये और फट जाएगी। अब आप मेरी बात समझे, पुराने वस्त्र में नया पैबंद कभी नहीं लगाया जा सकता, नए वस्त्र में नया कपड़ा ही लगाया जा सकता है, पुराने में वस्त्र में पैबंद लगता ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु ने यूहन्ना के द्वारा, क्योंकि यीशु पहले ही था उसने बपतिस्मे की रीति चलाई कि लोग पुराने बातों से मरकर नए हो जाएं, ताकि वो उस अपने वचनों को उन मशकों में रखें। हालेलुया। अब देखिए, संसार के लोग केवल संसार की दौलत चाहते हैं, यानी कि ये अपनी पुरानी मशकों में धन दौलत भरना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि इनकी धन दौलत इनके लिए बीमारियां पैदा कर देती है, क्योंकि वो भी बढ़ती जाती है। ये फट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। दाखरस बिखर जाता है और नाश हो जाता है। मेरी बात आप फॉलो कीजिए कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या चाहते हैं। मैं आपको खुलकर समझा देता हूं कि पुराने जीवन को छोड़ दीजिए और नया जीवन अपना लीजिए। पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आ जाइए। वो आपको अपने पुत्र बेटे के पुत्र लहू से धोकर नया कर देगा। आप नई दाखरस के लिए नई मशक बन जाएंगे। परमेश्वर के वचनों को रखने के लिए यह मिट्टी का बर्तन मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। अब इन बातों को पढ़िए। मत्ती की अंजील 9वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने बस्तर पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस बस्तर से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशाकों में नहीं भरते, मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरते हैं, मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन को सही पढ़ना ही हमें परमेश्वर को इज्जत देना है, क्योंकि अगर हम वचन को थोड़ा सा इधर उधर पढ़ देंगे तो उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। हाले सुनिए, यही बातें हम उस बात से मेल कराएंगे जब यीशु सलीब पर था। वो उस समय पुरानी मशक की तरह नया होने जा रहा था, अपने लहू से बपतिस्मा ले रहा था। लेकिन आसपास खड़े हुए लोग जो पुरानी मशकों की तरह नया दाखरस अपने में भरने के लिए अकड़ रहे थे और यीशु को ताना मार रहे थे। अपने ऊपर वो घमंड कर रहे थे कि देखो, हमने इसको सलीब पर चढ़ा दिया, अब ये परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर आकर इसको बचाए। वो परमेश्वर को ताना मार रहे थे जिसने दाखरस यीशु में भरना था। मेरी बात गहरी है, इसलिए इसको जरा गहराई से सोचिएगा कि वो लोग वो क्या कर रहे थे। अनंत जीवन को ठोकर मार रहे थे। अनंत जीवन, क्योंकि अभी वो मनुष्य के शरीर में था, यानी कि पुरानी मशक हो चुकी थी, अब वो फटने वाली थी, जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नया होना था। और ये लोग उसी को छेड़ रहे थे कि अब अगर ये मसीह है तो बच के दिखाए। अरे ये वही है
जो कहता था मैं मंदिर को 3 दिन मैं ढाकर 3 दिन में नया बना दूंगा। उन्होंने कहा इस मंदिर को बनने में 46 वर्ष लगे हैं, 46 वर्ष लगे हैं, और तू 46 वर्ष का भी हुआ नहीं है और तू कहता है कि मैं मंदिर को ढाकर 3 दिन में बना दूंगा। वो अपने इस मंदिर की बात करता था, इस मस्जिद की बात करता था, उनके मंदिर की बात नहीं करता था। अब देखिए, वो कहते थे अगर तू सचमुच अपने अंदर ताकत सामर्थ्य रखता है तो क्रूज से नीचे उतर कर दिखा, क्योंकि तूने दूसरों को जीवन दिया है, मुर्दों को जिलाया है। ये साबित कर कि तू मरेगा नहीं, जीवित हो जाएगा। ये उनके मुख की बात परमेश्वर ने पूरी कर दी। लेकिन हम उस तरफ नहीं, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये उलाहना देना तो परमेश्वर की भक्ति को चैलेंज करना है, उकसाना है उसके क्रोध को। लेकिन वो लोग नहीं हटते थे, यहां तक के जो प्रधान थे, जो न्यायी वहां खड़े हुए थे, वो भी ठट्ठा करते थे, ताली बजाते थे। देखो, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने वाला सलीब पे चढ़ा हुआ है, हाथ पैर कील से बंधे हुए हैं, अब हिल नहीं सकता। हालेलुया। ये बातें आप अपने जीवन में पत्थर की लकीर की तरह अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने एहसास में कील की तरह गाड़ लीजिए, ताकि ये मील पत्थर बन जाए। मील पत्थर होता है जहां से हम ये सोच सकते हैं कि हम यहां पर हैं और हमें इतनी दूर आगे और जाना है। हालेलुया। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे थे, वो बढ़ते जाते थे दाखरस की तरह। लेकिन वो दाखरस किसी काम की नहीं थी। क्यों? वो मशक में समा नहीं सकती थी, वो बाहर ही थी। उनको मालूम होना था कि ये जो मशक अभी बपतिस्मा ले रही है, ये फिर आपके बीच में सदा तक रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, पुरानी मशक की तरह अपने अच्छे स्वभाव को हर कोई छोड़ देता है, क्योंकि पुराना शरीर एक दिन खत्म होना ही होना है। इस बात को हमने सोचना ही सोचना है। लेकिन परमेश्वर आत्मिक रूप से अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, संतों के द्वारा, यूहन्ना की तरह लोगों को पानी में बपतिस्मा देकर नया कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, लेकिन वो फिर भी उनको क्षमा करता रहा, उनके लिए दुआ करता रहा कि पिता, इनको तो मालूम नहीं ये क्या कह रहे हैं, ये भोले हैं लेकिन बड़बोले हैं, ये अपने मन में जो आता है बोले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उनकी हर बात को लिख रहा था, नोट कर रहा था। वचन में लिखा है कि जब यीशु दोबारा आएगा, इसको भेदने वाले भी इसको देखेंगे, तब वो भी उस लाइन में खड़े होंगे जब यीशु के सामने न्याय के लिए लाए जाएंगे। तब वो देखेंगे, हमने इसके हाथों पैरों में कील ठोके थे, हमने इसको कोड़े मारे थे, हमने इसका ठट्ठा किया था, और ये पुरानी मशक नई होकर हमारे ऊपर राज करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप अपने आप को, पुरानेपन को छोड़ के परमेश्वर के वचन से नया कर लीजिए, और ये वचन आपके हृदय में बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। ये चाहे आप बुरे क्यों ना हो जाएं,
तो भी ये वचन अंदर से बढ़ता जाएगा, आपको एहसास दिलाएगा कि आपकी मशक फटने वाली है, ध्यान रख लो। आज के वचन को आप पढ़ के देखिए। मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 39 से 43 आयत पढ़िए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी और शास्त्रीय और पुरनिये समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को तो बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा और अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह उसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि इससे कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखा आपने, वचन में किसी बात को छुपाया नहीं गया है कि लोगों ने मसीह से क्या कहा था, लेकिन बाकी सब लोग अपने अपने इष्टों की बुरी बात को कभी बताते नहीं। लेकिन ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके नबियों और संतों के हाथों से दिखाया गया है, इसमें किसी बात को छुपाया नहीं गया है, खुलकर बताया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार में आपकी मशक नहीं हो जाए, परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आपके लिए यही दुआ है कि परमेश्वर आपके शरीर को नया कर दे और उसमें अपने वचन को भरता जाए और आप उसको सहन करने की ताकत रख ले। हालेलुया। सबको जय मसीह की।